नमस्कार जोहार। मैं आज क्लास 12 का सिलेबस डिस्कशन करने जा रहा हूं। यह सिलेबस डिस्कशन होगा बाबू, बिल्कुल बारीकी से होगा, चैप्टर वाइज होगा, टॉपिक वाइज होगा, यूनिट वाइज होगा। मतलब कौन सा यूनिट कितने नंबर का है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है। यह जैक बोर्ड के लिए और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले मैं सिलेबस डिस्कशन कराया था और वहां से जैसे से मैं टॉपिक बताया था सारे का सारे क्वेश्चन आपको वहां से देखने के लिए मिले थे। तो यह मानकर चलिए कि जो भी आज मैं बताने वाला हूं यह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्लास 12 में कितने टॉपिक पढ़ना है यार, कितने यूनिट पढ़ना है और कितने चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट के बारे में समझते हैं कि कितना यूनिट क्लास 12 में आपको पढ़ना है। आते हैं, सबसे पहले बात को समझिएगा, सबसे पहले बात को समझते हुए चलिएगा बाबू। हमारे पास जैक बोर्ड क्लास 12 के 12 का मैथ का जो जितना भी आपका चैप्टर है पहले उसको डिस्कशन करने जा रहा हूं। समझिएगा, पहला जो चैप्टर हमारे पास आता है उसका नाम है रिलेशन फंक्शन। क्या नाम है इसका? रिलेशन फंक्शन। और क्या नाम है आपका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी यूनिट 1 में, किसमें बाबू? यूनिट 1 में, यूनिट फर्स्ट में हमारे पास जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन और क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इस बार भर भर के जैक बोर्ड क्वेश्चन आए थे और इतना मानकर चलिए कि अगले बार भी क्वेश्चन पूरा भर भर कर आएंगे। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। आगे बाबू, आगे हमारे पास आता है यूनिट 2 जिसका नाम है अलजेब्रा। यूनिट 2 का क्या नाम है? तो सर यूनिट 2 का नाम अलजेब्रा है। समझिएगा ध्यान में, अलजेब्रा में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला का नाम मैट्रिसेस जो लगभग 6 से आपका 8 मार्क्स का पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर का नाम है बाबू आपका डिटर्मिनेंट, ये भी 6 से 8 नंबर का पूछा जाएगा। लगभग अलजेब्रा आपका 13 नंबर का एग्जाम में आएगा। कितने नंबर का आएगा? 13 नंबर का। यूनिट 2 में केवल और केवल 2 चैप्टर है। पहला का नाम मैट्रिसेस और दूसरा का नाम डिटर्मिनेंट। यहां तक आपको समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। यूनिट 1 में बाबू रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यूनिट 2 में बाबू अलजेब्रा है जिसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। अभी तक आपका 4 चैप्टर हुआ है। आइए यूनिट 3 सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिट 3 सबसे इंपॉर्टेंट, किसका क्या नाम है? कैलकुलस। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इसमें आपका चैप्टर पढ़ना है जो पहला जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कितना मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा? तो यह आपका 6 नंबर का होगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कितने नंबर का होगा? यह भी आपका 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 6 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका है इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन। कितने नंबर का है यहां पे? तो सर 8 नंबर का। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। कितने नंबर का? 6 नंबर का। और लास्ट आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी कितने नंबर का? तो सर 6 नंबर का। लगभग इस बार जैक बोर्ड में 38 मार्क्स केवल और केवल कैलकुलस से दिया था। कितना नंबर दिया था? 38 नंबर। 38 मार्क्स केवल और केवल कौन से यूनिट से? यूनिट 3 से, यानी कैलकुलस से। बाबू कैलकुलस आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा एक इंसान को चलने के लिए रीढ़ का हड्डी होता है, बैकबोन होता है। मतलब पूरे क्लास 12 का मैथ का अगर कोई बैकबोन है तो वह क्या है? वह आपका कैलकुलस है। मैं टॉपिक पर भी आऊंगा, कौन सा टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सा टॉपिक को बस स्किप कर सकते हैं और कौन सा टॉपिक आपका हटा दिया गया सिलेबस से। अरे बोल भाई हाँ या ना? बिल्कुल सर, आप करवाओ, मजा आएगा। आगे बाबू, आगे हमारे पास है यूनिट नंबर 4 जिसका
नाम वेक्टर एंड 3D है। क्या इसका नाम है? तो सर इसका नाम वेक्टर एंड 3D है। इसके अंदर वेक्टर अलजेब्रा से 6 मार्क्स का और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 6 नंबर का, मतलब ये यूनिट कितना नंबर का हो जाएगा? 12 नंबर का। यानी वेक्टर और 3D से 12 नंबर के एग्जाम में आएगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जो क्वेश्चन बोलेंगे सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका आएगा यार। इस बार भी आया था, आप जाकर देखिए 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट वीडियो जो पढ़ाए वो आया डंके के चोट पर। ऐसे नहीं 10,000 बच्चे देख रहे थे, नहीं, जो पढ़ा रहे थे वह आ रहा था, इस वजह से देख रहे थे, है ना। और फ्री एजुकेशन, पढ़ेगा झारखंड तो बढ़ेगा झारखंड। बिल्कुल यार, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो यूनिट है बाबू, यह यूनिट में हमारे पास पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी। कितने नंबर का? तो 6 मार्क्स का। बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। 6 नंबर का प्रोबेबिलिटी है। इसमें बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। बेस थ्योरम का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अरे बोल भाई, हां या ना? बिल्कुल सर। अगर आपको सिलेबस डिस्कशन करा रहे हैं और इसके अंदर डीपली अभी बताएंगे आपको, और अगर आपको मजा आएगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा यार, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। अभी जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो हम मैट्रिसेस पढ़ा रहे हैं आपका। अलजेब्रा मतलब पहले स्टार्ट किए हैं और बारीकी से पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज वाइज पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मतलब आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से लग जाइए। बाद में उसी चीज को मैं ऐप पे 1999 रुपया लेकर के आपको पढ़ाऊंगा। उससे बढ़िया है कि फ्री में आप पढ़िए यार। मैं बार बार बोलता हूं कि हम लोग फ्री एजुकेशन फ्री में पढ़ा रहे हैं। जब फ्री में पढ़ाते हैं तो आप लोग पढ़ते नहीं है, जब पैसे लेंगे तो फिर लगेगा कि यार पढ़ो यार। मतलब ये काम, मतलब कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए कोई आपका भाई है जो आपको पढ़ा रहा है ना। इसके बाद फिर हमारे पास आता है, देखिएगा रिलेशन फंक्शन में समझिएगा क्वेश्चन कहां से इसमें आपका आता है। तो पहला आपका पास है टाइप्स ऑफ रिलेशन से। कहां से क्वेश्चन आपका आएगा? टाइप्स ऑफ रिलेशन से, जिसमें हम लोग पास क्या पढ़ना था? सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इस तरीके का इससे क्वेश्चन आता है। फंक्शन में कहां से क्वेश्चन आएगा? तो 1 और ऑन टू फंक्शन से क्वेश्चन आएगा और इनवर्स फंक्शन से क्वेश्चन आएगा। ये आपका टॉपिक वाइज में बता रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, फंक्शन में 1 और ऑन टू फंक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और इनवर्स फंक्शन से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा चैप्टर क्या है बाबू आपका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन भर भर के देखने के लिए आपको मिलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस से क्वेश्चन आएगा, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और क्वेश्चन कहां से आएगा? तो मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स वाले में जैसे प्रोडक्ट रूल हो गए, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस हो गए, इस तरीके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और कहां से मिलेगा? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ट्रांसपोज क्या होता था सर? जैसे ए डैश, आपका रो क्या बनता था? कॉलम, और कॉलम क्या बनता था? रो। उसी को क्या बोलते थे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास होता है 4 नंबर में, जिसका नाम क्या है बाबू आपका? सर इसका नाम डिटर्मिनेंट से। समझिएगा डिटर्मिनेंट में क्या आएगा आपका? प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत कम, ना के बराबर। एडजॉइंट एंड इनवर्स से क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का इनवर्स से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन से 5 मार्क्स का, 2 में से कोई एक तो 5 नंबर में आपका पक्का पूछने वाला है। इससे क्वेश्चन आपका भर भर के आते हैं। यह आपका टॉपिक वाइज भी मैं करवा दे रहा हूं, है ना। इससे आगे बाबू हमारे पास जो चैप्टर है 5 नंबर, इसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी,
जिससे क्वेश्चन आपका आएगा कंटिन्यूटी से, डेरिवेटिव से और डिफरेंशियबिलिटी से। तीनों से क्वेश्चन आता है बाबू, और बड़ा आसान क्वेश्चन आता है जो आपसे बन जाए, उस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे। आगे हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यार पूरे कैलकुलस का, ये और इंटीग्रेशन, जिसका नाम इसका क्या है शॉर्ट में, AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इससे आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पूछेगा, मैक्सिमा मिनिमा पूछेगा, टेंजेंट और नॉर्मल पूछेगा। तीनों से के क्वेश्चन आपको देखने के लिए 110% बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। जैक बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना आए, इट इज इम्पॉसिबल है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे क्वेश्चन आपको भर भर के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, है ना। आगे बाबू, आगे हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और बताइए किससे, इंटीग्रेशन मेथड से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये दोनों टॉपिक्स आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अरे हाँ यार ना, अगर यहां तक समझ में आ रहा है यार तो एक लाइक बनता है या नहीं बनता है? अरे बोल भाई, हाँ यार ना, बिल्कुल सर। अरे हाँ यार ना, बिल्कुल सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बाबू। पूरे सिलेबस डिस्कशन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिससे एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन आएगा, और फिक्स जो क्वेश्चन बता रहे वही आएगा, या तो एलिप्स से या फिर किससे आएगा, आपका पैराबोला से आएगा। अरे हाँ या ना, या तो एलिप्स से या फिर किससे, पैराबोला से आएगा। वह दो क्वेश्चन बताएंगे, उसी में से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जो दो क्वेश्चन बताएंगे उसमें से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आगे भैया हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आगे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिससे एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चन देखने के लिए आपको जरूर मिलेंगे, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हमारे पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। आसान बाबू, इससे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। इससे दो ही तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये आपसे बन जाएंगे। इसका मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ा चुका हूं, YouTube चैनल पर जाइएगा तो प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यार, वेक्टर अलजेब्रा से, और ये वेक्टर ऑपरेशन से क्वेश्चन, और डॉट प्रोडक्ट से, और ये क्रॉस प्रोडक्ट भी एक ऐड कर लीजिए यार, क्रॉस प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 3 डायमेंशनल में बाबू आपका डायरेक्शन, कोसाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन, ये तो फिक्स है कि यहां से आपका 5 मार्क्स का और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ऐड कीजिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहां से जरूर मिलेगा। कितने मार्क्स का बाबू, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे यहां से। चलिए भैया, इससे आगे बढ़ते हैं। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एलपीपी का फिक्स रहेगा। यूनिट वाइज में इसको मैं हटा लिया था, क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या है बाबू कि 2 क्लास पढ़ाएंगे और क्वेश्चन उसी से आएगा। एलपीपी का इस बार भी पढ़ाए थे यार, अगले बार भी पढ़ाएंगे। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, है ना। उसके बाद लास्ट आता है प्रोबेबिलिटी, जिससे क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी आएगा और बेस थ्योरम से भी आएगा। क्वेश्चन दोनों जगह से आएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी और बेस थ्योरम से भी। अब इतना देर सिलेबस डिस्कशन को देखे होंगे तो मन में एक भावना आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा सिलेबस है 12th क्लास का। नहीं यार, 11th क्लास से 12th क्लास का सिलेबस छोटा ही है, लेकिन इतना के बाद भी 90+ मार्क्स कैसे लाएं? आखिर कौन सा चैप्टर पढ़ें कि 90+ मार्क्स बन जाएगा? तो वो भी मैं ले आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किससे, मैट्रिसेस से, किससे, डिटर्मिनेंट से, किससे, इंटीग्रल से, किससे, प्रोबेबिलिटी से, किससे, वेक्टर अलजेब्रा से। सॉरी, अगर ये 2, 2, 4, 1, 5 चैप्टर आप कर लेते हैं तो 70 आसपास 70+ मार्क्स का तो क्वेश्चन ये बना देगा बाबू। 70% यहां से आपका मार्क्स आ जाएगा, 70%। आगे बढ़े भैया, बढ़ते हैं। आगे एक स्ट्रेटजी आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है। अगर मेरे को फॉलो करते हैं, अगर मैथ में आपको 100 में 100 नंबर लाना है, तो मेरा जितना मानना है कि आज से ही आप लग जाइए इसमें। कम से कम 2 आवर्स आप मैथ्स पढ़िए बाबू,
कम से कम 1.5 आवर्स आप कम से कम केमिस्ट्री पढ़िए और 1.5 आवर्स कम से कम फिजिक्स पढ़िए। अभी से कंटिन्यूअस अगर लगातार अगर ये आप पढ़ते रहते हैं तो ये मान कर चलिए कि आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 2 घंटे सेल्फ स्टडी, यानी डेली सेल्फ स्टडी आपको करना है। देख लीजिए 5 घंटे, कितने आवर? 5 आवर। डेली 5 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, विश्वास मानिए पूरे क्लास का आप नंबर 1 रहिएगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का आप नंबर 1 रहिएगा, स्टेट टॉप पर आपका आने का चांसेस है। आप एक और मेहनत स्टार्टिंग का 40 दिन ये फॉलो कीजिए, इसके बाद 1 घंटे अपने आप बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का काट हम ही से निकलेगा। बतन की रेत मुझे एड़ी रगड़ने दे, मुझे एक पानी ये। जो निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे, उनके लिए सफलता बहुत नहीं है, उनका सफलता कदम जरूर चूमेगा। केवल आप मेहनत करते रहिए। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।